जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस की कथा के प्रति जो दर्श का स्नेह है, अपने स्नेह को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। दर्श भगवान कृपा करे कि सबों के अंदर श्री रामचरित्र का चित्त उभर आए। 10 सुबह की कथाओं में इस बात का जिक्र किया था कि यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं कि गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति सबको कुछ दोष नहीं लगता। दर्श ने एक बात का जिक्र किया था जो स्वामी जी ने लिखा, और ये कथन प्रभु नारद जी का है। समिरथ कहो नहीं दोष गुसाई, समिरथ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूर्य सरी की नाई। है गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा भी संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, क्योंकि मदिरा मदिरा है। पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर जी में भी वैसा ही वेद है। ईश्वर सर मिले सो, सुर सर यानी गंगा पावन जैसी, ईसे अनीस ही अंतर तैसी। श्री नारद जी ने बहुत प्रकार से हैं मैना जी को और हिमाचल जी को समझाया, बहुत प्रकार से उपदेश दिया, क्योंकि भगवान के विशेष पार्षद है। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान शिव में ये सारे गुण पाए जाते हैं जो उन्होंने बताया है, और तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट भी हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। राम भक्ति प्रदान करने का अधिकार शिव जी को। शिव संसार को संहार करने वाले, मनोकामना पूर्ण करने वाले महादेव, अंतर्यामी पर्वतों अखंड ब्रह्म है। इस प्रकार शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, और कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद मुनि पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। इस प्रकार नारद मुनि सब बातें कहकर और ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे की जो चरित्र है उसे कहते हैं स्वामी जी की सुनिए। यानी वो तो चले गए, अब पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, देखिए पति पत्नी के बीच कुछ ऐसी बातें होती है नहीं जो सबों के सामने प्रकट नहीं किया जाता है। मैना ने हिमान को अलग बुलाकर उन्होंने कहा, हे नाथ, मुनि वचनों का अर्थ मैं नहीं समझा। सच्ची पत्नी का ये धर्म है, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, और नहीं तो लड़की कुमारे ही रही। मैं अयोग वर्ग के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, कल के डेट में लोग यही कहेंगे कि पार्वती मुझको
इतना यदि प्यारी थी, तो यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं, आपका शिकायत होगा, कलंक लगेगा। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, इसमें फिर पीछे हृदय में संताप न ले। इस प्रकार कहकर मैना पर पति के चरणों, हिमान के चरणों में फपक फपक कर रो पड़ी, गिर पड़ी। तब हिमान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। यही हिमान का कथन है। अस कहि परी चरण धरि सीसा, अब बोल सहिते स्नेह गिरीसा। अरुपाव के प्रगट ससी माही, अनारद बचन अन्यथा नाही। झूठा नहीं हो सकता। हे प्रिय, सच सोच छोड़कर, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करे। देखिए, ये हिमवान का कहना है, हिमाचल का राजा। कितना उदार भाव है जब सारा रास्ता बंद हो जाता है, भगवान पर भरोसा हो जाता है। ऐसे शक्ति दे सबों को कि उन्हें वो प्रदान हो, तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए वो काम को संभाल। जिन्होंने जिन्होंने गाया भी है, जो सृष्टि को चाहे जिसने, चाह सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। अरे चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने, अरे चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हमें आज पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। हिमवान का कहना है, हम जितनी लगन से पढ़ाई किया था, जितना तक कर सका दास, आज उसी के अनुसार नौकरी पेशा रोजगार प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति जितना मन से जो काम करता है, हिमवान ने कहा कि जिसने पार्वती को रचा है वो सारा व्यवस्था कर रखा होगा। कथा कहती है, सृष्टि को यदि भगवान ने बनाया है तो व्यवस्था भी बनाई है। कितनी उदार हैं, कृपालु हैं। अब यह और यदि ज्यादा तुम्हें पार्वती पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो। माँ का धर्म है कि वह ऐसा तप करे जिससे, यानी ऐसी प्रार्थना करे, तप करे, तपस्या करे, चिंतन करे, अनुसंधान करे कि शिव जी मिले। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटे। हमें चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। तो इस प्रकार ये आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य यहाँ पर हिमवान अपनी धर्म पत्नी मैना को दे रहे हैं कि पति को, यानी यदि फल प्राप्त करना है तो इस प्रकार हम ऐसा अपने बाल बच्चे, बेटे बेटे को असाध्य उपदेश दे, उन्हें शिक्षा दे, व्यवहारिकता प्रदान करे कि वो तपे, अपने आप को तन से मन से तपे, परिश्रम करे, प्रमाण उन्हें प्राप्त होगा। तो ये कथा जीवंत है, ये कथा जीवंत है। प्रेम से कहना, जय श्री